हाँ, once you are used to the tranquility, peace, like any other habit, you keep coming back to it. If you are very strong in your tranquility, you are used to it, though you get disturbed, you come back to it. You somehow you revert back on that. Isn't it? Doesn't this happen? However disturbed you are, suddenly sometime you get out of the disturbance, because that is a habit. शांत रहने की जो आदत हो जाती है ना, फिर जितना कुछ हलचल भी हो, सब परेशान भी हो, बीच बीच में तुम वापस उस आदत में आ जाते रहे, शांति में बैठ ना। होता है कि नहीं? बताओ कितने लोगों को होता है ऐसे? अपने आप आ जाते हो, शांत हो जाते हो। डिस्टर्ब होने के बावजूद भी एक तरह की आदत हो जाती है शांति की। जैसे लोगों को अलग अलग चीज़ों की आदत होती है, ऐसे लाइक पीपल हैव डिफरेंट हैबिट्स, दे कम बैक टू देयर हैबिट. So peace can also be, tranquility can also be such a habit. So you come back to that. You cannot for too long be disturbed. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ब्रह्म सब जगह है, मगर वो ब्रह्म अभ्यास से आनंदमय हो जाता है. आपके अंदर वो शक्ति है, चेतना, अब आनंदमयो अभ्यासात बोलते हैं ब्रह्म सूत्र. माने आनंद, आनंदित कैसे होते? अभ्यास. ऐसे ही दुखी रहने का अभ्यास कर लेते हैं तो दुखी रहते हैं. हाँ, तुमने देखा होगा कुछ लोगों को दुखी रहने का आदत बन जाती है, कुछ ना कुछ लेके दुखी रहना है उनको. तो कुछ भी करो, कितना भी समझाओ, समझते भी है फिर भी दुखी रहेंगे. जैसे दुखी रहने का आदत से दुखी रहते हैं, ऐसे आनंदित होने की भी आदत पड़ने से आनंदित हो सकते हैं. और आनंदित होने की रास्ता यही है, बस इसको याद करो. अरे सत्संग में कितना मस्ती से रहे, ध्यान किया, सत्संग किया, गुरुदेव से मिले तो मस्ती मिल गई. तो वो सब चीज़ों को याद करते करते फिर ऐसे आदत लगा देना चाहिए अपने में आनंदित रहने का. ब्रह्म में सब शक्ति है, शोक का भी शक्ति है, आनंद का भी शक्ति है, सब तरह की ये सब शक्ति ही है. सो पॉजिटिव एनर्जी एंड देन देयर इज पॉजिटिव पावर, एंड देन बीइंग सैड अपसेट इज आल्सो ए पावर ओनली. दैट पावर गोes in that direction. It's very interesting, no? Amazing. Very good. तो ऐसा करते हैं, जो किसी कोर्स में नहीं है, यहाँ है, वो भी मेडिटेशन कर ले. कहाँ पर करेंगे रमी? जो किसी भी कोर्स में नहीं है, उनका कोर्स कंटिन्यू होगा तो रखो इधर रखो. हाँ, उनका कोर्स कंटिन्यू होगा. कोर्स कंटिन्यू होगा. बनो जो लोग किसी कोर्स में नहीं है, उनके लिए फिर गुरुदेव वो ध्यान भी कर ले. वो भी एक जगह बैठ के सब लोग ध्यान करेंगे. कहाँ करेंगे? उस वेन्यू देख लेना. कहीं तो होगा कोई जगह, नहीं तो इधर ही बैठ जाएंगे. बादल वादल नहीं. शाम को तो यहाँ बैठ जाओ 6 से 7 बजे, 6 से 6:30 भजन कर लो, 6:30 से 7 बजे मौन करके चुपचाप
थोड़ी देर स्लो ओम नमः शिवाय किया, फिर ध्यान किया, है ना। ऐसे आनंद का अभ्यास करते हैं, ये बोलो क्या, बैठे बैठे आनंद, अरे आनंदित हूं मैं। बहुत अच्छा। चलो फिर आप लोग यहाँ बैठे, कुछ क्वेश्चन लेके, कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, लाजवाब बेमिसाल क्या प्रश्न है, कुछ है? नहीं है ना, कुछ है तो चलो पूछ ही लो। Gurudev, the ashram looks so beautiful and vibrant with so many people and with satsang in the Guru Padaka Vanam. Do you also like it when there are crowds here? What is it that you like, Gurudev? हाँ, very nice, everybody is here. This is nice. 2 साल बाद सब अपने अपने घर में करते थे। सबका अपना अपना एक वैल्यू है। You know, there is some value in sitting alone meditating at home, and there is a value in sitting in the group and experiencing the collective meditation, collective consciousness. They're all very important. They have their own flavors, isn't it? है ना? साथ में बैठ के भजन करने का अपना रस है कि नहीं? बहुत अच्छा, हाँ बोलो। Gurudev, if Shiva is all pervading, what does it mean when you say the Shiva Tattva touches the earth on Shivratri? Shiva Tattva is all pervading. There is no place that it is not there. It's everywhere. Like air is everywhere. If there is no air, you cannot exist. But we say, oh, wind is blowing, there is a breeze coming through. Huh? There is lot of wind. Wind is anyway there, but you can feel the wind, right? Same way, when you sit near the fan, you can feel the wind, air more. Now you see there is good breeze. Do you feel the breeze? Now, see? The breeze is there. Like that, जो Shiva Tattva is omnipresent, omnipotent, and is everywhere. And Shivratri these days, your mind is able to calm, because mind is connected to moon and the movement of moon. Shivratri day, when the moon is in the low ebb, it impacts the mind, so the mind dissolves and Shiva Tattva, it catches, it experiences the Shiva Tattva. So instead of saying you are experiencing Shiva Tattva, you say Shiva Tattva is experiencing, is touching us. Like that. When you are open to it, then you feel that. So certain days you experience are more easy for mind to open to that, experience that. Gurudev, there are so many devtas. What makes Shivji Mahadev? All devatas also have to listen to somebody. They need a leader on top. So Shivji is Mahadev, Gurudev, God of all gods. Otherwise there would be chaos, no? So Shivji is good in managing everybody. Yeah? गुरुदेव, शिव भगवान असुरों को वरदान क्यों दे देते हैं? संसार के कितने सारे संकट इस कारण भी हुए। अरे वो भोले भंडारी तो सुना नहीं है क्या? भोले भोले बाबा है, जैसे भूल जाते हैं पुरानी बातें सब, किसी के प्रति कोई मन में नहीं रखते, तो जो भी आया उसको सब दे दिया, जो मांगा।
बोले, इसलिए भोलेनाथ बोलते कि नहीं। इसका यही मतलब है, कोई भी वास्तव में बुरा नहीं है। अच्छे होते तो वरदान मिलता, वरदान मिलने के बाद कोई बुरे हो जाते, पहले नहीं। असुर तो तपस्या करके अच्छे हो करके प्रभु को पाते हैं। पाने के बाद, वर मिलने के बाद फिर कभी सिर में चढ़ जाता है। जब सिर में चढ़ जाता है तो फिर गिरता है, और वो भी शिव जी करते हैं। यही है फर्क। पर देखो, शिव तत्व में तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि है नहीं। अच्छा बुरा ये सब कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। किसी कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज बुरी नहीं होती। वैसा देखा जाए तो देवता लोग भी सबको तंग किए हैं, ऋषि मुनियों को। सब इंद्र को, वो इंद्र आ जाते हैं, कोई और करता है, कोई कुछ। इंद्र तो सबसे दुश्मनी लेने, सुना है ना कहानियों में। उपद्रव ज्यादा इंद्र ने भी पैदा कर दिया। भगवान कृष्ण को भी इंद्र ने वर्षा करके इतना बड़ा वो कर दिया, उनको गोवर्धन पर पर्वत उठाना पड़ा ना। हमारा भी इतना बड़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ इंद्र देवता को। इंद्र ने वहां बरसाया। मगर हम तो रुके तो नहीं है, चल पड़े। तो इसलिए देवता असुर ये सब जो है शिव जी के ही अंग है, अंश है, ऐसे मानना। तो शिव जी डायरेक्टर है। वो जब डायरेक्टर क्या करता है, हीरो को भी पैसा देता है, विलन को भी पैसा देता है। तभी तो नाटक हुआ ना। लीला तो तभी रचना हो पाएगा जब वहां देवता भी है, असुर भी है। नहीं हो तो क्या, कुछ नहीं है ना। मगर एक के वर से उनको पहले कष्ट होता है, बाद में सुख मिलता है। दूसरे के वर से पहले सुख मिलता है, बाद में कष्ट मिलता है। वो असुर का है। पहले सुख मिलता है कुछ समय, पर उस सुख में सुमिरन न करें तो दुख होता है। इसलिए क्या ना, क्या सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए, कहावत है कि नहीं। जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। मगर जब शरण में होते हैं वो फिर इन सब से परे हो जाते, सुख दुख के परे आनंदित होते, आनंद।